हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये कहानी एक दूध वाले की है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से कुछ ही घंटे की दूरी पर रहने वाले एक ऐसे आदमी की है जो निवाड़ा गांव का रहने वाला। उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वो कहता है कि ये मेरी कहानी मेरे जीवन की बहुत ही भयंकर कहानी है। मेरा नाम मैं उसी की जुबानी आपको ये कहानी सुना रही हूँ। मेरा नाम मेवाराम है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम मेवाराम है। ये कहानी मेरे जीवन की एक डरावनी और भयंकर कहानी है। कहानी उस वक्त की है जब मैं दूध बेचा करता था। लगभग ये घटना आज से 7 साल पहले की है। 17 फरवरी 18 की है। 16 फरवरी की रात को मैंने दूध के बर्तन सब एक जगह पर रख दिए ताकि मैं सुबह उठकर फटाफट भैंसों का दूध निकाल सकूं, क्योंकि मुझे रात को 2 बजे से ही दूध निकालना पड़ता था, क्योंकि मुझे 6 बजे तक सबको दूध गांव में जाकर दे देना होता था, क्योंकि 6 बजे तक सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे। इसलिए मुझे जल्दी ही उठ के सबके घरों में दूध पहुंचाना होता था। मुझे नहीं पता था कि दूध बेचते बेचते मेरे जीवन में एक ऐसी डरावनी घटना घट जाएगी कि जिससे मुझे काम ही बंद कर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं काम बंद नहीं करता तो हो सकता था मेरी सांसें किसी दिन थम जाती। मेरा फार्म हाउस गांव से आधे घंटे की दूरी पर था और रास्ता बहुत सुनसान था। अभी मैं दूध लेकर गांव की तरफ साइकिल से जा ही रहा था कि साइकिल के पीछे का पहिया एकदम से फट जाता है और वो पंचर हो जाता है। मैं पैदल ही साइकिल को लेकर के चल पड़ता हूँ। तो सोचता हूँ कि ये रास्ता तो बहुत लंबा है और मैं टाइम से किसी को दूध दे नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं एक कच्चा रास्ता था जिस पर जाने की सोचता हूँ, लेकिन वो रास्ता बहुत भयंकर था, डरावना था। लोग दिन के समय भी उस रास्ते पर नहीं जाते थे, वहाँ से जाने में डरते थे। लेकिन मैं मजबूर था। मैंने सोचा कि अगर मैं दूध टाइम से नहीं दूंगा तो मेरा दूध सब बच जाएगा और मुझे घाटा हो जाएगा। मैं कच्चे रास्ते पर ही चल पड़ता हूँ। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आती है किसी की, जो मुझे पुकारता है। लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि जो आदमी उस रास्ते पर जाता है उसे आवाज़ें कोई लगाता है, अगर वो रुक जाता है तो वो वापस बचकर नहीं आता। इसलिए मैं चलता ही जाता हूँ। उस रास्ते पर एक लज्जो थी जिसकी आत्मा भटका करती थी, इसलिए उस रास्ते पर जाने से हर कोई डरता था। तभी पीछे से आवाज़ मुझे आती है कि मेरे पुकारने पर भी तुम नहीं रुक रहे हो, क्या बात है? तुम्हें पता नहीं है कि ये रास्ता लज्जो का है, इस रास्ते पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत डर जाता हूँ और मेरे हाथ से एकदम से साइकिल छूट जाती है और सारा दूध बिखर जाता है। मुझे पायल की छन छन की आवाज़ भी आने लगती है और वो आवाज़ मेरे पास आती चली जाती है। सारा दूध बिखरने के बाद वो लज्जो कहती है कि आहा, कितना सुंदर दूध, खुशबू आ रही है दूध की। मैं बहुत प्यासी हूँ, आज इस दूध को पीने के बाद तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। आज मुझे दो दो तरीके से प्यास बुझाने का मौका मिल रहा है। तुमने इस रास्ते पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी।
अब वो दूध पी रही थी, अपनी जीभ से कुत्ते की तरह उस दूध को चाट रही थी। मैं मौका देखकर थोड़ा पीछे हटता हूँ। उसको पता चल जाता है, वो एकदम से अपना हाथ घुमाती है और मुझे मेरे पैर को पकड़ लेती है। जब मेरे पैर को वो पकड़ती है तो मैं एकदम से गिर जाता हूँ। जब मैं गिरता हूँ वो एकदम से उछल कर आती है और मेरे ऊपर बैठ जाती है और मेरी गर्दन को पकड़ लेती है। फिर उसको पता नहीं क्या होता है, वो अचानक, मैं सोचता हूँ आज तो मैं मर जाऊँगा, मेरी गर्दन इसने पकड़ लिया, लेकिन तभी वो अचानक उसको पता नहीं क्या होता है, वो मेरी गर्दन छोड़ती है और वो मेरे जांघों को एकदम से नोचने लगती है और वहाँ पर से मुंह लगाकर खून पीने लगती है। मैं दर्द के मारे चीखता चिल्लाता हूँ। वो अपने नाखून मेरी जांघों में उस घाव में गड़ाकर चारों तरफ घुमाती है और नोच नोच कर खाने लगती है। मैं बहुत दर्द से कराता हूँ, मैं बहुत तेज़ चीखता हूँ। मेरी चीख इतनी तेज़ होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत तेज़ गूंजती है। तभी करीब सुबह 3:30 का टाइम हो गया होगा। उस टाइम पर गांव की औरतें शौच करने के लिए बाहर आती हैं, क्योंकि 4 बजे आदमी भी आने लगते हैं, इसलिए औरतें सुबह जल्दी ही उनके आने से पहले शौच के लिए आ जाती हैं। जब मैं चीखा तो मेरी चीख की आवाज़ बहुत तेज़ थी, तो औरतें अपने साथ दराती लेकर के रात को आती थी ताकि कुछ भी खतरा होने पर वो अपना बचाव कर सकें। जब मेरे चीखने पर आवाज़ आती है, वो थोड़ा आगे आती है और अपने हाथ की दराती फेंकती है, जो सीधा उसके लज्जो के सिर में जाके लगती है। लज्जो एकदम से छोड़कर मुझे भागती है। उसके भागने के बाद मैं गिरकर बेहोश हो जाता हूँ। फिर मुझे पता नहीं कब वो वहाँ पर कौन आता है और मुझे वहाँ से उठा के डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर को दिखाता है। जब मुझे होश आता है तो मैं अपने घर में चारपाई पर लेटा हुआ था और बहुत वहाँ पर मेरी चारपाई के आसपास बहुत गांव वाले जमा थे, बहुत भीड़ लगी हुई थी। फिर सब मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तो मैं उनको सारी कहानी, सारी बात, सारी घटना रात वाली बताता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मुझे किसने बचाया। तभी मेरे पास एक औरत आती है जिसकी झलक मैंने बेहोश होने से पहले देख ली थी। मैं उसको पहचान जाता हूँ, वो संतोष चाची होती है। वो कहती हैं कि अगर हम वहाँ पर उस समय शौच के लिए नज़दीक में आए नहीं होते तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था। वो तो हम वहाँ पर आ गए तो तुम्हारी जान बच गई। इस तरीके से उस दिन मेरी जान बची। उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी इस तरीके से रात को उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊँगा। लज्जो वो कोई नहीं, उस गांव की ही एक महिला थी जिसकी शादी नई नई हुई थी। उसका आदमी बहुत शराबी था, वो उसको मारा पीटा करता था, वो उसको बहुत टॉर्चर किया करता था। एक दिन वो शौच को जाती है तो उसको पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ अपने बगीचे में, वहाँ पर ही उनका बगीचा था जिसमें आम का पेड़ था, वो आम के पेड़ में फांसी लगा लेती है और वहाँ पर मर जाती है। तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, मैंने तब से वो काम, दूध बेचने का काम ही छोड़ दिया। मैं अब कभी भी दूध नहीं बेचता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।